नमस्कार दोस्तों। प्रश्न बहुत सारे हैं। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को जीत का जश्न मनाने की अनुमति किसने दी थी? ये डिसीजन कब और कैसे लिया गया था? स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई थी? भीड़ को नियंत्रित करने की क्या योजना थी? उस वक्त कौन सी मेडिकल और इमरजेंसी फैसिलिटी उपलब्ध थी? क्या पहले से उपस्थित लोगों को संख्या का अनुमान लगाया गया था? ये वो तमाम सवाल हैं जो देश की जनता के साथ-साथ उन 11 परिवारों के लोग पूछ रहे हैं जो बेंगलुरु की भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे। परिवारों में मातम पसरा है। एक वीडियो बेंगलुरु के हासन जिले से आया है, जहां भौमिक को दफनाया गया था। भौमिक भी उन्हीं 11 बदनसीबों में से एक था। भौमिक की मौत से उसके पिता को गहरा सदमा लगा है। वे बेटे की जान जाने के गम में ऐसे भावुक हुए कि बेटे की कब्र से ही लिपट गए और वहां से जाने से इनकार कर दिया। वे बस यूं ही बेसुध रोते रहे और बेटे को याद करते रहे। भौमिक की तरह ही हादसे में अपनों को खोने वाले दूसरे परिवार के लोग भी उस भयानक काली रात को नहीं भूल पा रहे। बेशक विराट कोहली को आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जिताकर इतिहास रच दिया। करोड़ों फैंस की 17 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन ये जश्न कुछ ही घंटों के भीतर एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जो आरसीबी और बेंगलोर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। हादसे के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आक्रोश फैल गया। सवाल उठने लगे कि ऐसी बड़ी जीत का जश्न मनाने से पहले प्रशासन और फ्रेंचाइजी ने क्या तैयारियां की थी। हादसे के बाद आरसीबी, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट और खास तौर पर विराट कोहली पर उंगलियां उठने लगी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और भीड़ को अनावश्यक रूप से उकसाने के आरोप लगे। हादसे के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और राज्य के गृह मंत्री ने इस घटना को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर करार दिया है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सहित 5 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आरसीबी फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक बयान जारी कर हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आईपीएल जैसी भव्य लीग में जीत का जश्न मनाते समय सुरक्षा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या खिलाड़ियों को भी ऐसे आयोजनों में अपनी भूमिका की गंभीरता को समझने की जरूरत है? ऐसे में ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आईपीएल जैसे आयोजनों में अपना घंटों समय देने के बाद आखिरकार दर्शकों को मिलता क्या है? क्रिकेटर, टीम, मैनेजमेंट, बीसीसीआई और प्रसारणकर्ता वो तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन जिन दर्शकों की वजह से ये मालामाल होते हैं उन्हें क्या मिलता है? अगर उनकी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं मिलती तो फिर दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने का क्या फायदा? दुनिया की बड़ी लीग्स में से एक लीग कहलाने का क्या फायदा? बेंगलोर हादसे से बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी और सरकार को आने वाले समय के लिए सबक लेना चाहिए और दर्शकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसको हर संभव से क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं भीड़ भाड़ में अक्सर होने वाले हादसों की यादें भी ताज़ा कर देती हैं, जो देश में 5-7 बार कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम खुद लें और भगदड़ की संभावना वाली जगहों पर जाने से बचें। नमस्कार।